हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कैसे एसएससी सीजीएल के अंदर 185 प्लस आप लेके आ सकते हैं। उनके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और हर एक सेक्शन से किन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किन बातों पर आपको कम ध्यान देना है, पूरी बात करेंगे भाई। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमें पता है कि जो पैटर्न है एसएससी का वो यही है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीएस या जीके बोल सकते हैं, मैथ और इंग्लिश। सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होता है। तो टोटल जो नंबर होते हैं वो हर एक सेक्शन के लिए 50-50 नंबर होते हैं। तो टोटल अपने जो मार्क्स हैं वो 200 हो जाते हैं। और इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट मिलती है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एग्जाम की वो है टाइमिंग, कि आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपके दिमाग में पहले से ही लिमिट होनी चाहिए कि किस सेक्शन को आपको कितने मिनट देने हैं। तो मैं अगर आप लोगों को एक आइडियल सिचुएशन बताऊं तो आप लोगों को 15 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग कंप्लीट करनी होगी भाई। कैसे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 6 से 7 मिनट जो लगने चाहिए आप लोगों के वो जीएस के, क्योंकि जीएस के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन को रेडी करके बस आंसर लगाना होता है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और इंग्लिश के लिए देखेंगे आपको 12 से 13 मिनट के अंदर पूरी इंग्लिश निपटानी होती है, जिसके अंदर आप ग्रामेटिकल भी आ गए, वोकैब भी आ गई और आपका कंप्रिहेंसिव पार्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये सभी मिलाने के बाद आप लोगों के टोटल 35 मिनट हो गए। और मैथ के लिए बचते हैं आप लोगों के पास 25 मिनट, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी। अब वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो चुटकी में हो जाते हैं, 2 से 5 सेकंड लगते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हैं। वो मैनेज आप लोगों को करना है। अब हम पार्ट वाइज यानी सेक्शन वाइज समझते हैं कि किस सेक्शन में क्या चीज पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा टाइम देना हमें, और किस सब्जेक्ट को या किस चीज को हमें कम। से पहले बात करते हैं रीजनिंग की। एसएससी के अंदर रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन कुछ सालों से यानी 2 से 3 सालों से रीजनिंग को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कुछ चैप्टर को, ताकि उनमें आप लोगों का टाइम ना लगे। जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जिनसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, वो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को वो है चैप्टर सीरीज का। अच्छे वाली सीरीज डालने लग गए भाई तो आप लोग प्रैक्टिस करें भाई। आप सभी लोगों को पता है कि चाहे वो कोई भी सेक्शन है एसएससी के अंदर, जो एग्जाम के अंदर 70 से 80% का पार्ट होता है भाई। 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आते हैं। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की या किसी भी सेक्शन की, तो आप पीछे 18 से लेके 2018 से लेके 2020 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, चाहे वो सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो या एमटीएस के हो, वहां वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। आपको ऑनलाइन नॉर्मली मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नहीं तो ठीक है डाउनलोड करके उन्हीं से प्रैक्टिस करें भाई। उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सीरीज के बाद जो क्वेश्चन है वो है ओड वन आउट का। वैसे इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। उसके बाद जो है जो हर बार क्वेश्चन आते हैं, जिसे वर्ल्ड एंड रिलेशन का चैप्टर है, और उसके बाद है डायरेक्शन का, उसके बाद क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है, और एक लास्ट है सिलोगिज्म। ठीक है, ये वो चैप्टर है भाई जो आपका टाइम कंज्यूम कर सकते हैं पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। इसलिए आप लोगों को इन सभी के क्वेश्चन जो है पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना है। और आपको प्रैक्टिस कहां से करना है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कहां से, 2018 से लेके 2020 तक एसएससी के जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं सभी के आप प्रैक्टिस कर लें। ये छोड़ के ना चले कि ये एमटीएस का, ये मेरे पास नहीं आएगा। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन बैंक सभी के लिए सेम है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, तो सभी को प्रैक्टिस करें। अगला जो सेक्शन है वो जीएस या जीके का है भाई। इस सेक्शन के अंदर आप पूरे मार्क्स कभी भी स्कोर नहीं कर सकते।
आप अगर ये चाहेंगे मैं जीएस को इतना ज्यादा पढ़ दूंगी 50 में 50 ले, ऐसा नहीं हो सकता भाई, चाहे वो कोई टीचर भी है उसके लिए भी ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर एक अच्छा खासा पार्ट जो आता है वो आता है करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले आपको ये तैयार करनी है पिछले लगभग 1 साल की यानी कि 12 मंथ की जो करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो है नियुक्तियां, कि हाल फिलहाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है यानी करंट में हमारा जैसे देश का राष्ट्रपति कौन है भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, ये सारे की सारी नियुक्तियां आप लोगों को देख लेनी है भाई एग्जाम में जाने से पहले, और इसको अच्छे से याद कर लें भाई। नियुक्तियों के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्राइज। प्राइज में भाई सबसे पहले तो नोबेल प्राइज को अच्छे से देख लें भाई, किसको किस विभाग में यानी किस पार्ट में भाई नोबेल प्राइज मिला है, साहित्य में किसको मिला है, रसायन में किसको मिला है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद पद्म पुरस्कार भी, लास्ट जो पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं अभी वो किस किस को मिला है, किसको पद्म श्री मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। 25 में से लगभग ये आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन कवर कर देंगे अभी सिर्फ यही चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको जीएस में सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान देना है वो है बायो। बायो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं भाई, तो बायो को अच्छे से याद करें। 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि बायो से आएंगे। बायो के बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं भाई, पढ़नी आपको सारी चीजें हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं उनकी बातें हैं भाई। हिस्ट्री, वो भी हिस्ट्री के अंदर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और जो पीछे धर्म आंदोलन हुए हैं भाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत से हर बार क्वेश्चन आता है, और 1857 से लेके 1947 तक की जो इंडिया की हिस्ट्री है, कौन कौन से आंदोलन हुए, महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन स्टार्ट किए, और कहाँ पे क्या जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो हुआ, कांग्रेस की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटी को देख लेना भी अच्छे से, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी बढ़ जाता है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन तो लगभग हर बार बनता ही है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में बेसिक चीजें देख लेना भाई, और उसके साथ साथ जो योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं थी अपनी, पंचवर्षीय योजनाएं, तो उनको ध्यान से देखना है भाई, उनको अच्छे से याद कर लेना भाई, कौन से में कौन से मॉडल का यूज किया गया था, कब हरित क्रांति आई है, कब बैंकों का एकीकरण हुआ था, ये सारी चीजें किस में अपनी जो जीडीपी रेट है वो सबसे ज्यादा रही थी, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रही थी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है हिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, सॉरी इकोनॉमिक्स के अंदर। और इनके बाद जो बचता है भाई जियोग्राफी, जियोग्राफी में ये चीजें देख लेना भाई कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे नीची झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ये सारी चीजें। और इनके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो नदियों वाला पार्ट है भाई, इंडिया की नदियां जितनी भी है भाई कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाके गिरती है, जो मेन मेन नदियां जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। इतनी सारी चीजें भाई आप लोगों को जीएस में लगभग मेरे हिसाब से 35 प्लस नंबर लेने के लिए काफी, अगर आप ये चीजें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 30 से 35 के बीच में आप लोगों के नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। डिटेल में पढ़ लिया तो 35 प्लस भी जाएंगे भाई, और जीएस में इतना स्कोर करना काफी होता है भाई, इतना काफी है कि आप 35 प्लस अगर जीएस में लेके आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर। सेक्शन है मैथ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अभी प्री के हिसाब से। मेंस में मैथ और इंग्लिश की दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर प्री की बात करें तो मैथ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, तो मैथ पे अच्छा ध्यान देना भी। और मैथ की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ और बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैथ के अंदर अब देखो 2 पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है और दूसरा होता है एडवांस मैथ। देखो अगर मेंस की बात करेंगे तो अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों ही बराबर
लेवल पे आते हैं। लेकिन अगर प्री की बात करें और आपको तैयारी स्टार्ट कर रखी है या आप एक मिडिल फेज में है, तो आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है। देखो मैं किसी में भी कोई भी पार्ट छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूं जिन पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना की जरूरत है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क से हमेशा इजी क्वेश्चन ही आए हैं भाई, टाइम एंड वर्क हो या टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इनसे नहीं आया भाई, तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है। मेंस के पेपर के क्वेश्चन भी लगाएं और प्री के क्वेश्चन भी लगाएं भाई, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ठीक है। इनके बाद आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एवरेज, हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एवरेज से भाई। एवरेज के बाद आप एसआई एंड सीआई के क्वेश्चन देख लें भाई। और इनके बाद जो आप लोगों का चैप्टर बचता है वो है पार्टनरशिप का, ठीक है। एज वाला है जो चैप्टर है वो रेशियो के अंदर आ जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके साथ साथ अगर आप डीआई भी लिखना चाहते हैं तो डीआई भी इसी के अंदर आ जाएगी, और सिंप्लीफिकेशन। ये वो चैप्टर है भाई जिनसे हमेशा क्वेश्चन आए हैं और हमेशा आएंगे भी, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना अभी। वही प्रैक्टिस अगर आप लोगों को इनकी करनी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 60 से 80% तक इसके बीच के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं, तो उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लोगों का अर्थमेटिक वाला सेक्शन अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद एडवांस छेड़ना भाई। एडवांस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, पहला है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही करें भाई, आपको इससे दोनों का फायदा होगा भाई, आप कंसेप्ट भी सीख जाएंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो जाएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आप हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी इसी के साथ पढ़ लेंगे भाई, ठीक है, वो भी इसी का एक पार्ट है। इसके बाद जब ये दोनों चैप्टर हो जाएं तो आप लोग जा सकते हैं भाई ये दोनों कवर करने के बाद भाई, ठीक है। इनसे सबसे पहले इन दोनों कवर करने अभी, फिर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इन दोनों चैप्टरों को भाई बिल्कुल लास्ट में देखना है भाई, जो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है भाई। इतने में आप लोग पूरा अर्थमेटिक कर लेंगे जितना टाइम में ये दोनों चैप्टर आपसे कवर होंगे। तो पहले जब ये सारे चैप्टर कवर हो जाएं भाई, अच्छे से तैयार हो जाएं, उसके बाद ही इन दो चैप्टर पे जाना है, ठीक है। और इन दो चैप्टर में आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अभी। देखो प्री में इनसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोनों से, लेकिन अगर आप इनकी लेंथ के हिसाब से देखें तो ये लगभग आपका 40% हो जाता है पूरे मैथ का, अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं। मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दोनों से मिलाकर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे भी, लेकिन प्री में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग जब ये सारा सिलेबस कवर कर लें उसके बाद इन पर आए, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भी मैथ के अंदर कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो, और कैलकुलेशन स्पीड के लिए आप लोगों को टेबल याद करनी पड़ेगी भाई, कम से कम 30 तक। और आप लोग डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम जिसको नहीं पता है अभी वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिजिटल सम की भाई। डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप फर्जी कैलकुलेशन ना करके सीधे आंसर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए आप लोगों को 25 मिनट मिलेंगे भाई, इससे ज्यादा टाइम मैथ के ऊपर आप लोगों को नहीं लगाना है जब आप एग्जाम अटेंड करें। जो है इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से हम देखें, ठीक है। प्री में भी अच्छा खासा योगदान रहता है भाई, और इसके अंदर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ध्यान रखें भाई आपके कौन से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश जो है वो 4 पार्ट में है। पहला पार्ट है ग्रामेटिकल, ठीक है, दूसरा है वोकैब, तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, और चौथा है इसका नरेशन एंड वॉइस,
आप 4 सेक्शन में बांट के चलेंगे इसको। अब ग्रामेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लगभग 4 से 5 नंबर के 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट से आएंगे भी आप लोगों के, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 से 7 तक भी चला जाता है भाई, ठीक है। तो ये प्री और मेंस दोनों में आपकी हेल्प करेगा भाई, तो इसको बहुत अच्छे से करें भाई। दूसरा है वोकैब, वोकैब में आता है वन वर्ड, ठीक है, सिनोनियम, एंटोनियम, ठीक है। उसके बाद आता है इडियम, फ्रेज, ठीक है। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई इंग्लिश का, प्री के हिसाब से भी आपको 1 से 2 जो है पूछे जाते हैं वन वर्ड, 2 सिनोनियम, 2 एंटोनियम, 1 इडियम और शायद 1 फ्रेज भी पूछ ली जाए। तो लगभग आप लोगों का ये 6 से 7 नंबर का सेक्शन ये है, ठीक है। 7 लगा के चलते हैं, लगभग 6 से 7 नंबर का ये है। कॉम्प्रिहेंसिव में आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि क्लोज टेस्ट ही आता है। क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस आपको वही करनी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, वहां से क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें भी, ठीक है। ये 5 नंबर के लिए आता है आप लोगों का। नरेशन एंड वॉइस है, ये आप लोगों के 2 से 3 नंबर के लिए आते हैं। उसके बाद एक और आता है भाई, चाहे आप चाहे तो उसको ग्रामेटिकल में लिख सकते हैं, पी क्या हुआ रह सकते हैं भाई, 1 से 2 आ जाते हैं भाई आप लोगों के। तो ये टोटल मिला के इंग्लिश का सेक्शन है। सबसे ज्यादा आपको ग्रामर पर ध्यान देना है भाई, उसके बाद वोकैब पर। कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्लोज टेस्ट तैयार करने हैं अभी, ठीक है। नरेशन एंड वॉइस आप लोग एक बार जरूर पढ़ ले अभी। बेसिक लेवल के आते हैं प्री में, मेंस में अच्छा लेवल बढ़ जाता है इसका, और मेंस में इनका परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। अभी मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को बता दिया कि आखिर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो मैंने आपको चारों सेक्शन बता दिए, और आपको जो ज्यादातर ध्यान देना है बातों पर वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार देखा जाता है ये बात। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और चारों सेक्शन में से अब बात करते हैं कि कौन सा आपको पहले करना चाहिए। जो 3 सेक्शन है भी आप लोगों के, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ, तो इनमें से आप कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा जो आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि आप मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब तक मैथ का आप एक क्वेश्चन में अगर फंस गए, उसको सोल्व करोगे, उसके मुकाबले में आप जीएस या इंग्लिश के 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में मैथ लगा दिया और आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, और ये वाले सेक्शन आप लोगों को अटेम्प्ट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप पहले ये 3 सेक्शन कंप्लीट करके आए, उसके बाद मैथ अटेम्प्ट करें, और अपनी जो टाइम लिमिट है वो जरूर फिक्स रखें भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेरी ये वाला स्ट्रेटेजी अपनानी है, आप लोग अपनी भी अपना सकते हैं कि पहले किसको अटेम्प्ट करना है, लेकिन टाइम लिमिट का जरूर ध्यान रखना भाई। 15 मिनट से ज्यादा रीजनिंग को नहीं देने, 7 मिनट से ज्यादा जीएस को नहीं देने, और 13 मिनट से ज्यादा इंग्लिश को नहीं देने। उसी के बाद आपको मैथ के लिए 25 मिनट बचेंगे भी, और 25 मिनट काफी है मैथ अटेम्प्ट करने के लिए, अगर आपने अच्छे से मैथ तैयार कर रखा है। नहीं कर रखा भी, या आप और ज्यादा अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, तैयारी में जुट जाइए, अपना खुद का स्टडी प्लान बनाइए। कम से कम आपका 6 से 7 घंटे की एवरेज होनी चाहिए डेली की स्टडी की, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।